अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का भव्य दिव्य सूर्य तिलक हुआ। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर रहीं और इस दौरान पूरे देश ने भगवान राम के इस रूप को निहारा। हर राम भक्त रामलला के सूर्य तिलक पर मंत्रमुग्ध हो गया। ये तस्वीर भी आप देखिए। अयोध्या से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर मानो ऐसा लगा कि भगवान राम साक्षात दर्शन दे रहे हों। 500 साल बाद अयोध्या में ऐसी शुभ घड़ी आई है जब भगवान राम ने अपने ही घर में रामनवमी मनाई है। ये खूबसूरत तस्वीर लगभग 4 मिनट तक इसी तरीके से सूर्य तिलक हुआ। भगवान श्री राम के मस्तक पर वो जो मणि थी वो सुशोभित होती हुई नजर आई जब सूर्य की किरणों ने उसे छुआ। और असम में पीएम मोदी ने रामनवमी को ऐतिहासिक बताया। कहा कि भगवान सूर्य खुद रामनवमी मना रहे हैं और 500 साल बाद भगवान राम अपने घर में अवसर आया है कि रामनवमी वहां बन रही है जहां हमारे सनातनी भाइयों का की आस्था है, यकीन है, अकीदा है कि रामलला ने जहां जन्म लिया था। तो पूरे देश को रामनवमी की लाख लाख शुभकामनाएं। और इसी मुद्दे पर जब बंगाल में मोदी जी बोल रहे थे कि भाई यहां तो रामनवमी के जुलूस के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, जो नहीं मिलती और सनातनियों को कोर्ट जाना पड़ता है और फिर पत्थर फेंकने वालों की बात आई। और रांची से जो वीडियो सामने आया ये वाकई चौंकाने वाला था। आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं था, कि जब ड्रोन से वहां पर सर्वे किया जा रहा था बिना किसी नोटिस के और संज्ञान नहीं था वहां के लोकल्स, वहां के निवासियों को कि इस तरह से कोई सर्वे हो रहा है या कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो 8 घरों की छतों पर पत्थर रखे हुए पाए गए। अब यह बताया जा रहा है और यह सेंसिटिव क्षेत्र है, पहले भी यहां क्षेत्र में बवाल हो चुका है और उसी को देखते हुए यह मेथड अडॉप्ट किया गया था कि साहब ड्रोन से छतों का सर्वे होगा। अच्छा भाई, ड्रोन से छतों का सर्वे तो हो जाएगा, यानी ये पत्थर अगर किसी टीन के नीचे रखे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या घर में जो छत के अंदर एक कमरा होता है वहां पर रखे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि छत पर बिखरे हुए थे। तो साहब एसपी रांची साहब ने इन सारे परिवारों को, 8 परिवारों को नोटिस दिया है। नोटिस में जाहिर बात है लिखी होगी कि आप ये बताएं कि ये पत्थर यहां कैसे पड़े हैं और आप इन पत्थरों को यहां से हटाएं। माना यह भी जा रहा है और पढ़ा यह भी जा रहा है रिपोर्ट्स में कि एसपी साहब ने उन लोगों को स्पष्ट बोल दिया है कि अगर एक क्षेत्र में कोई बवाल होता है तो आप लोगों को भी उसमें धरा जाएगा। बतौर अधिवक्ता ये बातें पढ़कर वाकई मेरे भाई हंसी आती है। जिस क्षेत्र में जो सेंसिटिव क्षेत्र है, की वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि सूर्य की स्वर्णिम किरणें प्रभु श्री राम के मस्तक पर इस वक्त पड़ रही हैं, उनका तिलक करते हुए नजर आ रही हैं। और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज है। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। जो बेसिक थ्योरी है वो यही है कि जो बरसगीर पाको हिंद है, ये हिमालयस का इलाका जो है, इसके नीचे जो मैदान है जो कि आगे आते जाते हैं, जहाँ से गंगा गुजरती है, जहाँ से सिंध गुजरता है, जहाँ से जमुना गुजरती है, फिर विंध्या रेंजेस के बाद साउथ आता है, ये पूरा एक भारत है। बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। और ये पवित्र सरजमीन है और ये सरजमीन जो है ये देवताओं की सरजमीन है। मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूं कैसा बना है। बात ये है कि इंडिया फील करता है कि अब उसकी हर किस्म की स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक और मिलिट्री और ये बढ़ रही है। दुनिया में उसकी बात भी सुनी